नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बिहार के 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और इससे पहले राजद के लिए एक बेहद बुरी खबर सामने आई। कुढ़नी विधायक अनिल साहनी का विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि पूर्व राज्यसभा के सदस्य और आरजेडी के विधायक अनिल साहनी को अवकाश और यात्रा भत्ता घोटाला मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने अब दोषी करार दिया था और 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। और इसके बाद से ही ये चर्चा चल रही थी लगातार कि अनिल साहनी की जो सदस्यता है वो जा सकती है। और आज ठीक देखिए कि वही हुआ है। बिहार के मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी विधायक अनिल साहनी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। अनिल साहनी जब राज्यसभा सांसद थे उसी दौरान एलटीसी घोटाले के मामले में 31 अक्टूबर 2013 में सीबीआई ने यह केस दर्ज किया था और इस घोटाले में दोषी सिद्ध होने के बाद उनकी सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई है। आरजेडी विधायक की सदस्यता रद्द होने पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी नेता अरविंद सिंह का रिएक्शन सामने आया है और उन्होंने अब सदस्यता रद्द होने के बाद राजद के चाल चरित्र और चेहरे को लेकर के सवाल खड़ा किया। और बीजेपी नेता अरविंद सिंह ने कहा कि राजद की यही असली छवि है। क्या कुछ कहा है अरविंद सिंह ने, आप सुनिए। रेलवे के कूपन घोटाला में कुढ़नी के विधायक राजद के जो थे उनका सदस्यता समाप्त हो गई। राजद का चाल चरित्र चेहरा, घोटालों का, फॉर्डिज्म का और दुष्ट चरित्र का जो है ये सब सामने आ रहा है। और रात दिन भ्रष्टाचार में कोई न कोई विधायक का सदस्यता जा रही है। तो राजद का चाल चरित्र चेहरा यही है। राजनीतिक फ्रॉडों का कंपनी है यूपीए, जिसमें एक से एक सुपर लोग जुटे हुए हैं। तो ये सब लोग का पारापारी चाल चरित्र चेहरा सामने उजागर होगा। और ये लोग जो है जब दोषी होते हैं तो बेचैन हो जाते हैं कि सरकार कार्रवाई कर रही है। अब ये कोर्ट के निर्देश पर जब कार्रवाई हुई है तो इनकी सदस्यता गई। अनिल साहनी जेडीयू से 2010 से लेकर के 2018 तक 2 बार बिहार से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। आपको बताते चले कि साहनी फिलहाल बिहार से आरजेडी के विधायक थे। अनिल साहनी पर आरोप है कि राज्यसभा सांसद रहते हुए उन्होंने बिना कोई यात्रा किए जाली ई टिकट और फर्जी बोर्डिंग पास के जरिए 23,71,000 रुपए की धोखाधड़ी की थी। अवकाश और बिना यात्रा किए लाखों रुपए का भत्ता लिए जाने के एलटीसी घोटाले के मामले में केंद्रीय सतर्कता आयोग ने इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया था। सीबीआई ने इस मामले में मनी लॉन्ड्री एक्ट, धोखाधड़ी, सरकारी पद के दुरुपयोग की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। और अब अवकाश और बिना यात्रा के लिए लाखों रुपए का भत्ता लिए जाने के एलटीसी घोटाले के मामले में 31 अक्टूबर 2013 में सीबीआई ने केस दर्ज किया। कोर्ट ने पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल साहनी के साथ साथ एयर इंडिया के तत्कालीन सुपरिटेंडेंट ट्रैफिक एनएस नायर और अरविंद तिवारी को 2 साल की सजा सुनाई थी। साथ ही सभी पर 3,25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था, जिसके बाद से ही ये चर्चा चल रही थी कि अनिल साहनी की सदस्यता जो है वो जा सकती है। आपको बता दें कि बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। गोपालगंज और मोकामा सीट पर 3 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। मोकामा और गोपालगंज सीट को लेकर के काफी ज्यादा गहमागहमी देखी जा रही है और इसको लेकर के चुनाव आयोग ने तिथि की जो घोषणा है वो कर दी गई है। लगातार हम इस पर आपको अपडेट्स भी देते आ रहे हैं। राजद और बीजेपी ने दोनों सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी कर दी गई है। लगभग प्रत्याशियों के जो नामांकन है वो भी हो चुके हैं। अब एक और सीट कुढ़नी पर उपचुनाव होने के आसार हैं। फिलहाल ये सीट राजद के खाते में थी। तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।